Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, I'm going to start a new chapter, that is chapter 7, Temperature and its Measurement. Okay? क्लास 6 की आपकी न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट हो रही है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वो किस बारे में है? वो है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है और उसकी मेजरमेंट्स कैसे लिए जाते हैं? आज हम इस चैप्टर में वही चीज़ सीखेंगे। व्हाट इज टेम्परेचर एंड हाउ कैन बी मेजर्ड? ओके, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थर्मोमीटर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो। बढ़ते हैं आगे। क्या है? रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। मतलब अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट्स मोस्टली आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है? अगर आप टेम्परेचर जो आप मेजर कर रहे हो गलत कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप कोई मेजरमेंट ना लो, है ना? ये किसका कहा हुआ है? अन्ना मनी, है ना? तो रॉन्ग मेजरमेंट्स जो है वो ज्यादा खराब है, ज्यादा वर्स है। Instead, you are not taking any measurements. Okay, so don't measure anything wrong. चलिए, अब स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। इसमें एक दो आपके सिबलिंग्स नजर आएंगे। एक है लंबोक, जो कि आपका ये लंबोक है, और ये इसकी एल्डर सिस्टर है फीबन। ओके, ये लोग कहाँ रहते हैं? सीलोंग में। दे लिव्स इन सीलोंग। वन डे दे केम होम फ्रॉम द स्कूल। घर आते हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो वर्क में रहते हैं। दे आर अवे फ्रॉम द होम। और लंबोक जो है वो बोलता है, कंप्लेन करता है कि ही वाज फीलिंग फीवरिश, उनको उसको फीवर टाइप का लग रहा है। तो फीवन उसको टच करती है फोरहेड को और फील दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। उसे लगता है कि हो सकता है इसे फीवर है। और इसके लिए कंफर्म करने के लिए वो क्या करती है? थर्मोमीटर को निकालती है और अलमीरा से, और उसको वॉश करती है उसके टिप को, और सोप से और वाटर से वो वॉश कर लेती है उसको, और फिर वो मेजर करती है लंबोक के टेम्परेचर को। ओके, तो फिर बाद में उसको रिलीफ मिलता है। कैसे? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, ऐसे आप अब बॉडी को टच करोगे तो कभी क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा धूप में खेल रहे हो, कुछ है, बाहर से आ रहे हो, तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग टच करके नहीं बोल सकते कि उसको फीवर है या फिर नहीं है ना? तो इसलिए यहाँ पे ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करती है? थर्मोमीटर को यूज करती है। ओके, फिर से वो क्या करती है? उसके टिप को, थर्मोमीटर के टिप को वो वॉश करती है विथ सोप एंड वाटर, और उसको दोबारा से रख देती है। सी देन asked Lombok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. ठीक है, तो उसको बोलती है कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज कर लो, लंच जो है आपका वो खा लो और रेस्ट करो कुछ देर के लिए। अब आपको पूछा जा रहा है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन? हमेशा आप टच करके ये नहीं बता सकते हो कि उसको फीवर है, किसी को भी। आप सिर्फ टच करके ये जजमेंट नहीं दे सकते हो जब तक आप करेक्ट मेजरमेंट्स ना लो। इसलिए आपको बोला गया है wrong measurement are more worse than no measurements at all. ओके, तो गलत मेजरमेंट से अगर आप सिर्फ टच करके आपको लग रहा है कि उसको फीवर है, आप मेडिसिन उसको खिला दिए और उसको फीवर था ही नहीं, तो वो तो ज्यादा दिक्कत करेगा ना। तो इसलिए वो आपको स्टेटमेंट दिया गया है बिफोर यू बिगिन द चैप्टर। नाउ, हॉट और कोल्ड 7.1 आपका है। हॉट और कोल्ड कैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कौन सा बॉडी जो है वो गर्म है, वो ठंडा है। ठीक है, तो वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स। कुछ चीजें जो होती है, कुछ चीजों से हॉटर होती है, कुछ से ठंडी होती है, तो कोल्डर होती है। तो हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से उसको पता लगाते हैं, है ना? For example, during summers, the tap water may be hotter than the cold water from a मटका। मटका जो आपका अर्दन पॉट में अगर पानी रखा हो,
ड्यूरिंग समर, तो वो आपका ठंडा रहेगा। अगर आप उसके कंपैरिज़न में अगर टैप वाटर को देखो, तो उसके नल से आपका क्या है, पूरे गर्म पानी आती है। और यही अगर विंटर की बात हो, तो विंटर के समय में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है ना? टैप वाटर से। तो यही चीज़ कहा गया है, वी एक्सपीरियंसेस दीज़ हॉटर और कोल्डर टेम्परेचर्स, ओके? चलिए, या फिर रेफ्रिजरेटर का भी पानी अगर हम लोग देख रहे हों, टच कर रहे हों, तो हमें ठंडा महसूस होता है। वी कैन रियलाइज़ दैट दिस बाय मेयरली टचिंग द 2 सैंपल्स ऑफ वाटर। हम लोग कैसे रियलाइज़ करते हैं? उनको टच करके हम लोग फ़ील करके पता लगाते हैं, है ना? बट वी कैन बट कैन वी ऑलवेज़ रिलाई अपॉन आवर सेंसेस ऑफ टच? क्या हम लोग हमेशा अपने सेंसेस, अब जो टच टच वाला सेंसेस है, जिसको आप टच करके फ़ील करके आप पता लगा रहे हो कि वो गर्म है, ठंडा है, ठीक है? तो क्या हमेशा हमें उन पे ही रिलाई होना चाहिए? तो अभी आप पढ़िए, इस इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, 3 लार्ज कंटेनर्स लेने हैं और उनको लेबल कर देना है एबीसी, ठीक है? ए में आपको क्या करना है, गर्म पानी को रखना है, बी में आपको टैप वाटर जो रखना है नॉर्मल वाटर, ठीक है? थोड़ा-सा गर्म भी हो सकता है वो। तो जैसे समर का टाइम हो तो वो टैप वाटर आपका गर्म ही आएगा, और विंटर का टाइम हो तो आपका ठंडा ही आएगा। तो नॉर्मल नॉर्मल रेंज का टैप वाटर आप ले लोगे, है ना? और एक सी में आपको क्या लेना है, कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है? अगर आपका टैप वाटर ज़्यादा गर्म है, तो आप नॉर्मल वाटर को भी ले सकते हो, ओके? नाउ वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम लोग कंडक्ट करेंगे। इसमें प्रेडिक्शन एक होगा, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन। हम लोग जो प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या-क्या हो सकता है, टच करने से हमें कैसा फ़ील होगा, वो हमारा प्रेडिक्शन में आएगा। और फिर हम लोग जब उसको एक्टिविटी को करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जर्व करेंगे, वो हमारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट होगा, ओके? तो फर्स्ट में क्या करना है, आपको प्रेडिक्ट करना है। पहले आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को ए में डिप करना है, जिसमें क्या था, वार्म वाटर था, ठीक है? और लेफ्ट हैंड को शी में डिप करना है, जिसमें क्या था, आइस कोल्ड वाटर था, ठीक है? आइस वाला ठंडा पानी था। तो दोनों को आप 1-2 मिनट्स के लिए क्या करोगे, डिप करोगे। और फिर क्या करना है, टेक आउट योर हैंड्स फ्रॉम द कंटेनर्स ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली इन बी, ठीक है? तो जब आप 1-2 मिनट के लिए अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को ए और सी में आप जब डिप करोगे, तो आप क्या फ़ील करोगे, व्हेन व्हाट, यहाँ पे आपको प्रेडिक्शंस लिखने हैं, ठीक है? तो जब आप अपने राइट हैंड को डिप करोगे बी में, पहले आप लोगों ने ए में डिप किया था, जो कि वार्म था पहले वहाँ का वाटर, अब बी में आप फ़ील करोगे, क्या फ़ील करोगे कि वो जो टैप वाटर था वो ठंडा था, वो कूल है, ठीक है? इट इज़ कोल्डर दैन द वार्म वाटर, ठीक है? कोल्डर है ये। और बी में आप आपका नेक्स्ट लेफ्ट हैंड जो है, वो सी में डिप्ड था पहले, जो कि ठंडा था पहले, उसका टेम्परेचर उसका ठंडा था। तो वो जब बी में डिप किया गया, तो उसमें क्या फ़ील होगा कि वो हॉट है, ठीक है? यू फील वार्म, क्योंकि जो टैप वाटर था वो आपका नॉर्मल था, दोनों में तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल आपका दोनों में से दोनों हैंड आपको क्या पता लगा पा रहा है कि वो नॉर्मल है। एक तो बोल दिया कि ठंडा है, एक बोल दिया कि गर्म है ना? एक ठंडा बता दिया, एक गर्म बता दिया। तो हम लोग इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के बाद हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या होगा कि हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो है कैसा? क्योंकि टैप वाटर जो था वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर था, ठीक है? नॉर्मल टेम्परेचर में था, तो ना तो आपका राइट हैंड ये फ़ील करवा पा रहा है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में है, ना तो लेफ्ट हैंड। ये हॉट बता दिया लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड क्या बता दिया कि वो कोल्ड है, लेकिन है तो वो नॉर्मल। तो इस तरह से एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल मतलब सेंस जो हमारा टच का सेंस है, उससे हम लोग ये नहीं बता सकते, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम है या लोअर है या फिर ज़्यादा हाई है, ठीक है? तो इस एक्टिविटी से हम लोग यही समझे, ओके? तो सिर्फ़ हम लोग टच करके ये नहीं जान सकते। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस मैच योर प्रेडिक्शंस। तो कंपेयर क्या करेंगे हम लोग, हमारा ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे क्या, जो आपका टैप वाटर था वो नॉर्मल वाटर था, लेकिन
क्या हो रहा है? हमें नॉर्मल फ़ील हो ही नहीं रहा है दोनों हाथों से, है ना? जैसा हमारा पहले का जो टेम्परेचर्स में जिसमें अडैप्ट हो चुका है हमारा हैंड, ठीक है? जैसे कि एक वार्म है, एक कोल्ड है, तो उससे हम लोग कंपेयर करके बोल रहे हैं कि एक हॉट है, एक कोल्ड है, ठीक है? नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा राइट हैंड जो है फ़ील कर रहा है क्या कि जो कंटेनर बी में वाटर है वो क्या है कूल है और लेफ्ट हैंड क्या फ़ील कर रहा है कि वो वाटर जो है वो वार्म है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग हमेशा इस अपने सेंस ऑफ टच में रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोग करेक्ट मेज़रमेंट नहीं बता सकते हैं कि वेदर अ बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड, ठीक है? देन कैसे हम लोग पता लगाएँगे कि कोई बॉडी जो है वो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है? तो इसको पता लगाने के लिए क्या चीज़ है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर, ओके? तो थर्मोमीटर के बारे में हम लोग जानेंगे, 2 तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, वो भी जानेंगे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर से। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स टेम्परेचर, ठीक है? रिलायबल मतलब दैट यू कैन ट्रस्ट, ओके? रिलायबल मेजर मतलब एक ट्रस्टेड मेजर जो है हमारा हॉटनेस मतलब बॉडी का जो हॉटनेस है और या फिर कोल्ड ठंडा है या गर्म है वो मेजरमेंट क्या बताता है उसका टेम्परेचर बताता है रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर अगर एक बॉडी हॉटर है तो उसका मतलब वो टेम्परेचर उसका हाइयर है, ठीक है? और अगर बॉडी एक कोल्डर है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? लोअर होगा। तो कोल्डर बॉडी से आपका जिसका हॉटर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाइयर होगा, ठीक है? द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस अबाउट हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू द अनदर बॉडी। जब भी हम लोग डिफरेंसेस बताते हैं टेम्परेचर का दो दो बॉडीज के बीच में, ठीक है? या फिर 2 पर्सन्स के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं कंपैरिज़न करते हैं कि इसका इससे क्या है ठंडा है बॉडी, इसका इससे गर्म है बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पे कंपैरिज़न के थ्रू हम लोग बताते हैं। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर्स इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। जिस डिवाइस से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। और थर्मोमीटर क्या है 2 काइंड्स के होते हैं जो कि हम लोग एक यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स और दूसरा हमारे साइंस लैब वगैरह में प्रेज़ेंट होते हैं लेबोरेटरी में, वो होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, ओके? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स क्या होते हैं? इनको यूज़ किया जाता है टू मेज़र बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को यूज़ किया जाता है बहुत सारे अदर पर्पज़ के लिए, ओके? So let us now learn more about thermometers and how to use them to measure temperature. हम लोग और समझते हैं थर्मोमीटर्स के बारे में और कैसे उसको यूज किया जाता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी को मेजर करते हैं, ओके? और लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम लोग बहुत सारे पर्पजेस के लिए जैसे थर्मोमीटर्स जो होते हैं ना क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उनमें कुछ लिमिटेड रेंज होते हैं लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में हम लोग बियॉन्ड द रेंज हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है तो 7.3 आपका आ गया मेजरिंग टेम्परेचर में उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर ठीक है जिससे हम लोग फैमिलियर है जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है ना हमारे घरों में उसको बोला गया है क्लिनिकल थर्मोमीटर ठीक है ये आप फिगर में भी आप देख सकते हो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर्स ओके इट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कहा जाता है इस तरह का थर्मोमीटर क्या शो करता है टेम्परेचर को डिजिटली शो कर रहा है यहाँ पे देखिए आपको डिजिटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना इसका मेजरमेंट है ओके नाउ these are also known as digital clinical thermometers इसी को डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कहते हैं ठीक है और ये बैटरीज के थ्रू चलता है ठीक है रन करता है these measures temperature when thermometer is placed in contact with the body's person's body persons के बॉडी में जब आप उसको कांटेक्ट में रखोगे थर्मोमीटर को तो वो बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करके बता देगा ठीक है ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा ये सबसे तो हम लोग फैमिलियर ही है ठीक है ये जो है इसका थर्मोमीटर का टिप है यही इसी को हम लोग बॉडी में कांटेक्ट करते हैं
ठीक है? या तो आर्मपिट के नीचे रख देते हैं या फिर अंडर द टंग इसको रख देते हैं, है ना? और तभी ये क्या करता है, उस गर्मी को वो मेज़र करके यहाँ पे आपको बता देता है कि कितना वहाँ पे हॉट है या फिर मतलब जनरली हम लोग फीवर वगैरह के लिए ही यूज़ करते हैं, तो हमारा बॉडी कितना हॉट है वो बता देता है, ठीक है? मेज़र करके। चलिए, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल। थर्मोमीटर्स में क्या होते हैं, सेल्सियस स्केल में आपको मिलेंगे, जो जो आपका मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का, वो सेल्सियस में होता है, ठीक है? इसीलिए इसका यूनिट जो है टेम्परेचर का, इसको डिग्री सेल्सियस कहा गया है, ठीक है? इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखोगे कि थर्मोमीटर्स जो होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, वो कैसे स्केल यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल यूज करते हैं, और उनका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? अब बात आती है पहले की जो मरकरी थर्मोमीटर्स होती थी, ठीक है? जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, अभी आप लोग छोटे छोटे हो तो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय यही वाला थर्मोमीटर्स होता था। सभी के घरों में आपकी मम्मी लोग से पूछना, आप लोग जो नहीं देखे हो, आप लोगों को मम्मी बताएगी कि इसी तरह का थर्मोमीटर्स यूज़ किया जाता था, है ना? तो ये वाला आपका जो थर्मोमीटर था वो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए था। लेकिन क्या था, इसके अंदर जो मरकरी रहता था, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है? टॉक्सिक्स मतलब जहरीला, ठीक है? तो मरकरी जो है वो एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस है। यहाँ पे अगर आप इस टिप को आप रखोगे अंडर योर आर्मपिट, ठीक है? तो ये क्या करता था, यहाँ का जो मरकरी था वो लिक्विफ़ाई होके वो पिघल करके फिर वो मेज़रमेंट देता था। मतलब जहाँ भी वो आया, यहाँ पे आया तो आपको यहाँ बता रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इस तरह से मेज़रमेंट लिया जाता था, ठीक है? एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्पोज़ ऑफ इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। अगर ये जब टूट जाता है, तो पहला तो इसमें मरकरी होता है, तो जो कि सबसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, और दूसरा जब ये टूट जाता है तो इसको डिस्पोज़ करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको इसको रिप्लेस किया गया किससे? डिजिटल थर्मोमीटर्स से, ठीक है? जिसमें कोई ऐसे रिस्क नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे कि टॉक्सिसिटी हो गए, और इसको डिफ़िकल्ट नहीं होता है डिस्पोज़ करने में, ठीक है? ऑल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर ईज़ियर टू रीड, है ना? इसमें जो नंबर्स होते हैं, ओके, वो इजीली रीड हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया, है ना? इस जगह में आपको दिख जा रहा है कि कितना है, और इसमें क्या होता है ना, पता ही नहीं चलता है। ये थर्मोमीटर में पता ही नहीं चल पाता है कि कितना है, ठीक है? मुझे तो ये देखना आता ही नहीं था। जभी भी हमें फ़ीवर होता था कभी-कभी, तो जब हमारी मम्मी इसको चेक करती थी, तो हमें नहीं पता चलता था कि कैसा हो रहा है, ठीक है? वो हमारी मम्मी देख लेती थी, मम्मी बता देती थी। लेकिन हम मुझे भी पता नहीं था कि कैसे इसमें देखा जाता है। ओके, तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत होती थी, और ये वाला जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो इजीली इसको रीड किया जा सकता है ना? तो इसीलिए मरकरी थर्मोमीटर्स को रिप्लेस किया गया डिजिटल थर्मोमीटर से, ओके? और टेम्परेचर जो आपका डिजिटल थर्मोमीटर में है, वो कैसे डिटरमाइंड होता है? विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। उसमें जो है हीट के सेंसर्स लगे होते हैं, तो जैसे ही वो उसका जो टिप है थर्मोमीटर का, वो जैसे ही हीट होता है, जैसे ही हीट उससे मिलता है, तो वो उस मेज़रमेंट को रीड करके आपको शो कर देता है ना? अब डू यू नो की कहानी को जान लेते हैं, है ना? जैसे कि कोविड-19 जो हमारा था पैंडेमिक, उसमें क्या हुआ, कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स को यूज़ किया गया, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता था, लेकिन उसको हमें कॉन्टैक्ट में लाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। ये डिस्टेंस से ही पर्सन्स के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर लेता था, है ना? जैसे आपके माथा के ऊपर एक क्या था, गन पॉइंट करके आपको दिखाया जाता था ना, जैसे कि ये देखिए, ये वाला आपका क्या है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स इसको कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं। ये आप बस इसके पास थोड़ा-सा ले जाओ, तो वो रीड करके आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो कर देता है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोविड-19 क्या था, इसमें आपको टच नहीं किसी को करना था, किसी के पास नहीं जाना था। तो इसलिए
ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो जिसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स कहा जाता है, और ये टेम्परेचर मेजर करते हैं विदाउट टचिंग द पर्सन्स बॉडी। और इससे क्या होता है, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। इससे डिजीज जो है स्प्रेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये टच नहीं होता है, तो इससे स्प्रेड होने की खतरा जो है वो कम हो जाती है। ओके, चलिए अब आपकी आती है नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें आपको क्या क्या मेजर करना है। लेट अस नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आपको क्या करना है, डिजिटल थर्मोमीटर को यूज करना है। ओके, तो डिजिटल थर्मोमीटर तो हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी तो आना चाहिए ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। यू मे मेजर योर टेम्परेचर एज वेल एज योर टेम्परेचर ऑफ योर सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपनी टेम्परेचर अपनी फ्रेंड्स की टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स जो हैं आपसे मेजरमेंट लेना चाहते हैं, वो उनसे आप बात कर सकते हो, है ना, पूछ सकते हो उनसे। नाउ आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश करने हैं, और जो आपका टिप है थर्मोमीटर का, वो सोप से और वाटर से आपको वॉश कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, whenever you use thermometer before and after, you have to wash with soap and water। ठीक है, now reset the thermometer by pressing the reset button। वहां पर reset बटन आपको प्रेस कर लेना है। देन क्या करना है, थर्मोमीटर को अपने टंग के अंदर या प्लेस करना है और अपने माउथ को क्लोज कर लेना है। फिर जब तक थर्मोमीटर आपको बीप साउंड दे और उसमें एक लाइट फ्लैश होता है, जब तक वो करे तब तक आपको मुंह अपना बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जब वो आवाज सुनाई पड़े, फिर आपको उसको अपने मुंह से निकालना है, और उसके जो टेम्परेचर है उसमें जो डिस्प्ले हो रहा है वो रीड करके नोट डाउन करना है। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे ही करोगे। और साथ ही फिर क्या करना है, जब आपका यहाँ काम खत्म हो गया, तो आपका काम खत्म हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से उसके टिप को क्लीन करना है, थर्मोमीटर को सोप और वाटर से। ओके, उसको ड्राई करना है, उसके बाद ही दूसरे को अप्लाई करना है, फिर से ये सारे स्टेप्स। ओके, फिर जब आप अप्लाई कर लोगे तो आप अपना यहाँ पे लिख सकते हो नेम अपना। ठीक है, नेम किरण, आपका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे लिखना है। देन आपके फ्रेंड का, देन आपकी बहुत सारी फ्रेंड है, अंकिता, तन्वी, ठीक है, पीयूष, ये सारे आप जैसे कुछ-कुछ अपने फ्रेंड्स को 10 फ्रेंड्स को ले लेना, और उसके टेम्परेचर को मेज़र करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है? तो इसमें वैसा कुछ ख़ास है नहीं, ये आप खुद से आप एक्टिविटी कर सकते हो, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है? अब यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस भी कुछ दिए हुए हैं। ठीक है? तो प्रिकॉशंस आपको क्या लेने हैं, जब आप डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं मैनुअल में, वो आपको रीड करना है। ओके? जो भी आपका टिप है थर्मोमीटर का, कभी भी आप यूज़ कर रहे हो, उस वक़्त आपको क्या करना है, हमेशा सोप और वाटर से बिफोर एंड आफ्टर यूज़ उसको वॉश करना है। फिर वॉश जब करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ़ आप उसका टिप पार्ट को ही वॉश करोगे, उसके डिजिटल पोर्शन में पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो थर्मोमीटर आपका खराब हो सकता है। और कभी भी आपको थर्मोमीटर को अपने टिप के तरफ से उसको पकड़ना नहीं चाहिए। डोंट होल्ड योर थर्मोमीटर थ्रू द इन योर टिप। ठीक है? चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब आप इसमें क्या सुन जानते हो? अब आपको क्या पढ़ना है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। बट इन दिस एक्टिविटी, अगर आप जो एक्टिविटी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप लोग सभी तो नॉर्मल हेल्दी बॉडीज होगे। ठीक है, तो सभी कोई का जब आप मेजरमेंट लोगे तो सब जरूरी नहीं है कि सबका 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इससे हायर और लोअर थोड़ा-मोड़ा ऊपर-नीचे आएगा। ठीक है? ये जो है आपका एवरेज टेम्परेचर लिया गया है कुछ हेल्दी ह्यूमन बॉडीज़ को जब रिसर्च वगैरह किया गया था, तो हेल्दी ह्यूमन बॉडीज़ का
एवरेज निकाला गया था टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है? और उनका एवरेज जो निकला था वो था 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ओके? तो ये आपका एवरेज है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है, तो आप जो है हेल्दी नहीं हो, आपको फीवर है या फिर कुछ है, ठीक है? ऐसा नहीं है। Now, the temperature of every human person may not be 37 degree. वही है. What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of people, healthy people. A perfectly healthy person may therefore have normal temperature slightly different from 37.0 degree Celsius है, ठीक है? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वो स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है, थोड़ा-मोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमेशा सभी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस आएगा, ओके? नाउ द बॉडी टेम्परेचर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज़ एज, टाइम ऑफ डे एंड एक्टिविटी लेवल। जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड होता है, जैसे कि एज हो गया, छोटे बच्चों का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो छोटे बच्चों का थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि उनमें एक्टिविटी लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हाई होने की वजह से उनका बॉडी जो है वो गर्म होता है, ओके? टाइम ऑफ द डे अगर दिन के समय में अगर आप देखो धूप में अगर आप कहीं धूप से आ रहे हो तो उस समय आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा। ठंड रात के समय क्या होगा ठंडा रहता है हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर तो इस वजह से हमारा टाइम के भी मतलब टाइम पे भी डिपेंड होता है। सेवरल फैक्टर्स क्या-क्या हो गए एज, टाइम एंड एक्टिविटी लेवल पे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। ओके? और साथ ही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओल्ड पीपल जो इवन व्हेन हेल्दी जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका लोअर बॉडी टेम्परेचर्स होता है यंग एडल्ट से के मुकाबले तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनका जैसे एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम होता है बॉडी ज्यादा वर्क नहीं करता है स्थिर रहता है तो क्या होता है उनका इसी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है ठीक है तो एज के हिसाब से हुआ ना छोटे बच्चों का ज्यादा हो रहा है मतलब हाई टेम्परेचर रह रहा है और ज़्यादा यंग एडल्ट्स में क्या हो रहा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रह रहा है और ओल्ड पीपल में क्या हो रहा है कि उसका लोअर बॉडी टेम्परेचर्स हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे सच फैक्टर्स सच एज़ एज, टाइम, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। ओके? नाउ यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आप क्या करोगे? आपके पास तो थर्मामीटर है ही, तो अब तो आप राजा बन गए भाई। तो आप लोग क्या करना, अलग-अलग टाइम में, डे के टाइम में, नाइट के टाइम में, ठीक है? और डिफरेंट डेज़ेज़ में अलग-अलग दिन में अपने टेम्परेचर को मेज़र करना और देखना क्या-क्या फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है? अपने आप ये पूरे 1 मंथ के लिए ट्राई करना, ठीक है? और उसको रिकॉर्ड करना अपने जो रीडिंग्स आ रहे हैं थर्मामीटर में उसको आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना एंड आफ्टर अ मंथ यू विल एनालाइज योर टेम्परेचर एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशंस तो वेरिएशंस मिलेंगे आपको है ना कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट्स में समथिंग पॉइंट में आपका आएगा ऊपर नीचे ठीक है इफ यस ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दैट क्या रीजन हो सकता है क्योंकि डे के टाइम अगर आप देखोगे जब मेजर करोगे तो ड्यू टू सन्स रेडिएशंस क्या होगा हमारे बॉडी भी हीट आता है ना, हीट अब्ज़ॉर्ब करता है, तो हीट की वजह से क्या होगा हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ऊपर-नीचे होता है। तो यही सारा रीज़न्स हो सकता है, ठीक है? हमारा खेल के आ रहे हैं तो उस समय क्या होगा बॉडी वार्म रहेगा, नहा के निकल रहे हैं तो वहाँ पे बॉडी आपका क्या होगा लोअर टेम्परेचर शो करेगा। तो यही सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है? हमारे एक्टिविटी लेवल पे भी मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये सारे आप रीज़न्स दे सकते हो। चलिए, अब क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डज़ नॉट नॉर्मली थर्ट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो जो टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग्स का, वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है और 42 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है? नाउ फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा ठंडा हो रहा है मतलब
बहुत दिक्कत की बात है और इससे ज़्यादा गर्म भी हो रहा है तो भी बहुत दिक्कत की बात है भई, है ना? इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है, ओके? फीवर्स में भी इससे ज़्यादा ऊपर आपका टेम्परेचर नहीं जाएगा। 38, 39, 40 40 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो इतना उससे ज़्यादा ऊपर आपका नहीं जाएगा। नाउ फॉर मेज़रिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. छोटे-छोटे बच्चों का, ओल्ड पीपल का मेज़रमेंट अगर आप ले रहे हो बॉडी टेम्परेचर का, तो डिजिटल थर्मोमीटर्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसको आर्मपिट के अंदर प्लेस कर सकते हो, ओके? और टेम्परेचर जो है आर्मपिट का वो स्लाइटली थोड़ा-सा 0.5 सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोअर आता है, ठीक है? जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होता है, आर्मपिट में अगर आप रखोगे ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा लो शो होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये पूछ रही है क्या? ये चीज़ आप पढ़ लो पहले, उसके बाद पूछेगी वो बताएँगे, है ना? देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। आपने पढ़ा अभी सेल्सियस स्केल। अब आ गया दूसरा स्केल टेम्परेचर का कौन-सा है? फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है? इस स्केल में जो यूनिट होता है टेम्परेचर का वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल में क्या था आपका डिग्री सेल्सियस में था। फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है इसका यूनिट, ओके? इसको डिनोट इस तरह से करते हैं और टेम्परेचर जो होता है मेज़र्ड होता है जैसे आपका सेल्सियस स्केल में 37.0 डिग्री सेल्सियस था, तो ये इसके इक्वल है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ठीक है? मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में अगर मेज़र करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है? और अगर फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कितना आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक? तो द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनीमोर। अभी फ़ारेनहाइट स्केल्स जो है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो साइंटिफिक वर्क के लिए एक और स्केल यूज़ किया जाता है टू मेज़र टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं? केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल में उसका यूनिट क्या हो जाएगा? डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं होता है सॉरी इसमें केल्विन होता है, ओके? सिर्फ़ केल्विन स्केल में टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन हो जाता है। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? केल्विन होता है, ओके? अब यहाँ पे देखिए आई हैव सीन फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर दैट रेट्स टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल. It shows the normal temperature of body of healthy human body as 98.6 degree Fahrenheit. What is the reason for this difference? तो क्योंकि हमें 3 टाइप के स्केल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इसलिए क्या है ये अपनी एक फ्रेंड को देखती है कि डिजिटल थर्मोमीटर में उसका डिफरेंट स्केल में वो टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है और उसमें क्या बता रहा है कि 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो ऐसा डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स अवेलेबल फॉर मेज़रिंग टेम्परेचर्स और अगर आप सेल्सियस की बात करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वही इक्विवेलेंट है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो ये शो कर रहा है ना? तो यही चीज़ था इसका रीज़न। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है आपका? ऑल 3 टेम्परेचर स्केल्स ठीक है? आर क्या-क्या है आपके? तीनों सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। ये तीनों किसके नाम पे रखा गया है? जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उसको डेवलप किया, डिस्कवर किया, उस स्केल्स को बनाया, उन्हीं के नाम पे ये रखा हुआ है। ठीक है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ओके? We can easily convert temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale is equals to केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल होगा सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर प्लस 273.15 मतलब अगर आपका यहाँ 37.0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो इसको अगर आप जोड़ दोगे इसके साथ ठीक है केल्विन स्केल में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा है ना 410.15 केल्विन तो इस तरह से आप केल्विन स्केल को
अगर सेल्सियस स्केल में आपका टेम्परेचर दिया है, तो आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, है ना? चलिए, अब क्या है, द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, सबका नेम जो है स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ठीक है? यहाँ पे आप देख सक रहे हो, है ना? चलिए, फॉर यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर का यूनिट्स क्या था? डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विथ लोअर केस लेटर। जो वर्ड आपका डिग्री स्टार्ट होता है, वो लोअर केस से स्टार्ट होता है, व्हाइल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है, वो कैपिटल लेटर में रहते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है, वो कैपिटल लेटर में रहते हैं। डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, तो वो कैपिटल में लिखा रहता है ना? द यूनिट ऑफ केल्विन स्टार्ट्स विथ अ लोअर केस लेटर। यूनिट इसका केल्विन का अगर आप लिखोगे तो छोटे में लिखा लिखा स्टार्ट होगा, ठीक है? केल्विन, KELVIN, ठीक है? इस तरह से आप फुल लिख सकते हो या फिर उसके सिम्बॉल्स को अगर आप लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, ओके? सब जो होंगे कैपिटल लेटर्स में होंगे। जो डिग्री साइन है, ये केल्विन में आपका नहीं होता है, ठीक है? केल्विन को सिर्फ K से डिनोट करते हैं। A full stop is not written after the symbol except at the end of the sentence. सेंटेंस जब एंड होगा तभी आप फुल स्टॉप दोगे, नहीं तो सिंबल के बाद आप फुल स्टॉप उसमें नहीं दोगे, है ना? ऐसा नहीं लिखा जाता है। While writing the temperature, a space is left between the number and the unit, जैसा कि आपका पिछले पिछले 2 चैप्टर्स में आपको बताया गया था, उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप टेम्परेचर को लिखोगे तो आपका नंबर और आपका यूनिट के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है? For temperatures more than 1 degree, use the plural of 1 of degree. डिग्री जो आपका है, अगर 1 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब आप उसका फुल फॉर्म में यूनिट को लिखोगे, तो उसमें आप डिग्रीज़ लिख सकते हो, ठीक है? इंस्टेड ऑफ डिग्री, ओके? 1 डिग्री से जब ज़्यादा होगा, तो हम डिग्रीज़ यूज़ करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। चलिए, अब आपका यहाँ पे है कि फ़ीवर अगर आपका पहले जब थर्मोमीटर्स नहीं आया था, तो कैसे पता चल लगाया जाता था कि फ़ीवर है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो आपका क्लास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो इतना दूर तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।